किता मुफीदा मौसुम ब जगत कहानी अस्तनीब साद अनूप दास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हेरमपुरा में छाप के प्रचित किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। संसार के देवता लोगों किताब जगत कहानी पेज नंबर 167 से पढ़ रहा हूँ। भाइयों, अपने कब्जे में कर रखा है और यह सोचने की बात है कि 12 हिस्सा धन जो ज़मीन के अंदर आलोक बताते हैं सो वो ज़मीन में कितने गाढ़ा है। अगर अपन हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों ने वो 12 हिस्सा धन ज़मीन में गाढ़ा होता तो अपन हिंदू मुसलमानों को उसका पता मालूम होता और हिंदू मुसलमानों के बुजुर्ग अपनी अपनी औलाद को ज़रूर पता बता देते कि फलाने जगह ज़मीन के अंदर धन हमने गाढ़ा है। सो यह तो सब साले इन बनियों की है कि वो 12 हिस्सा धन ज़मीन में आलोप कर रखा है तो उनको ही उसका पता मालूम है। जो हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों ने गाढ़ा होता तो वो मरते वक्त अपनी औलाद को उस धन का पता बता देते। तो उस वास्ते इन बनियों के बुजुर्गों में इस बात का भेद है। सो जैसे वो मरते जाते हैं तो अपनी औलाद को भेद और पता धन का बताते जाते हैं, परंतु अपना राक्षसी पाप जाहिर न होने देने की वजह से इन बनियों ने खर्च के हिस्से के अंदर से किसी कदर धन हर एक गुलाद के अंदर खर्च के वास्ते छोड़ दिया है। बाकी 12 हिस्सा धन को अपने कब्जे में कर लिया है। इससे मेरा लिखना यह है कि यह जितनी बातें दुनिया में जाल की हो रही है यह सब सबब बनियों की राक्षसी पाप का है, क्योंकि संसार के लोगों की अकल इन सौदागर ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है कि जिससे बनियों के जाल की पहचान नहीं कर सकते हैं, बल्कि भूले हुए हैं और बके हुए हैं और ख्याल में नहीं लाते हैं कि इस ज़मीन के ऊपर तो इस कदर धन था कि जिसका कुछ अंदाज भी नहीं हो सकता था और सोने चांदी का ठाट और पाट था। सो वो धन कहाँ गया, सो इतना तो कोई भी साहिब ख्याल नहीं करते हैं। सो यह भी किताबों से साफ साफ साबित होता है कि सोने का ठाट और पाट था और अब नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से लोगों की अक्ल खराब करके कुल माल और मता संसार का अपने कब्जे में कर लिया है और जो कि धन थोड़ा सा टूटा हुआ संसार के खर्च के लिए राक्षसी पाप जाहिर न होने के सबब से छोड़ रखा है, उसको होले होले आपस में संसार के लोगों को लड़ा के ले लेवेंगे और सबको निर्धन कर देवेंगे और दूसरी औलाद के लोगों को यह बनिए बलराजा के बाद से लाने लगे हैं। अव्वल तो मक्का वालों को लाए और मक्का वालों के हाथों से इन बनियों ने खुद अलहदा रहकर हिंदुस्तान के आदमियों को मरवाया, परंतु यह ख्याल मक्का वालों ने नहीं किया कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान इन बनियों का किस कदर लाड रखते हैं और इन लोगों को हमारे हाथों से क्यों मरवाते हैं। सो इसकी वजह तो इन बनियों से पेज नंबर 167। इन बनियों से दरियाफ्त करे कि कहीं बनियों के घर का जादू तो नहीं है, परंतु इन बातों का ख्याल तो बिल्कुल नहीं किया, जिसकी वजह यह है कि जिस विलायत के राजा बादशाह को हिंदुस्तान से वो आने वाले विलायत के लोग कुछ नहीं सोच सकते हैं और जो सोचे भी तो राक्षसी पाप के सबब से उन्हों को फिर उल्टा ही सोचता है। परंतु यह बनिए विलायत के आने वाले शख्सों की बुद्धि इस तरह से खराब कर देते हैं कि जब उनकी अक्ल खराब होगी तो हिंदू मुसलमानों के लोगों को आपस में लड़ा के मार देवेंगे और वो खुद ही बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से मर जाएंगे।
सो ऐसी ऐसी अक्लमंदी इन बंदियों ने इस वजह से चला रखी है कि जब यह दूसरी औलाद के शख्स हमारे को मुल्क में राज करने के वास्ते हमारे कहने से आवेंगे तो अव्वल तो हमारे कहने को मानेंगे, दूसरा हम अपने राक्षसी पाप से उनकी विलाद का धन अपने कब्जे में कर लेंगे। सुना से मक्का वालों का धन राक्षसी पाप के जादू से इन बंदियों ने हिंदुस्तान का राज थोड़े से बरस करा करके अपने कब्जे में कर लिया है और मक्का वालों को मुल्क की गली कुंचों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हुए कि अब नहीं भूलेंगे। और जो कि मक्का वाले हमारी विलायत हिंदुस्तान में राज करके जो टूटा हुआ धन जमे किया हुआ था वो ले गए थे। सो उस बारे में इन बंदियों ने बुद्धि खराब करके और अक्लमंदी की है कि अब तो बुद्धि तो उन्हों की खराब हो गई है। सो अब इस धन को जल्दी हम अपने कब्जे में कर लेंगे, क्योंकि हमने उन्हों के मुल्क गलियाँ वगैरह देख ली है। सो हम अपनी दुकानें लाके और उन्हों के मुल्क में रह के अपने मुल्क का धन वापस ले लेंगे। सो धन बनिए जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क के लोगों की अक्ल ख़राब करके और धन को अपने कब्जे में करके और उन लोगों को भूखा मरने के लायक करके दूसरी विलायत के राजा बादशाह को आपस में राज कराने के वास्ते लाते हैं। अब जो मैं राज करने के लालच से इन बंदियों के फंदे में आ जाते हैं, परंतु यह बनिए अपने राक्षसी पाप से राज करने वालों की अक्ल को ख़राब करके उनके मुल्क का धन अपने काबू में कर लेते हैं और विलायत वालों को और हिंदुस्तान के लोगों को आपस में यह बनिए लड़ा देते हैं। सो इन बनियों का लड़ाने से यही मतलब है कि सब विलायतों का धन अपने कब्जे में हो जावे, क्योंकि जब कुल विलायतों के लोग कमती रह जाएंगे और सबका धन हमारे कब्जे में होगा तो हम अपना राज कुल विलायतों में अच्छी तरह से करेंगे। इस वजह से बंदियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है और इसी जाल की वजह से मुल्क में जय परमेश्वर देवता लोगों साधनों दास महाराज की किताब लिखी पढ़ करके वाकिफ़ हो। जय परमेश्वर।